वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों हम आपके लिए जो है डीएसएसबी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके डीएसएसबी तक सीमित नहीं रहेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको रेलवे की जो प्रिपरेशन करेंगे आप हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, उसमें भी आपको काम आने वाले हैं। बस फर्क इतना सा है, क्या डिफरेंट है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टोटल प्रैक्टिस सेट कितने, टोटल प्रैक्टिस सेट जो है वो है आपके यहाँ पर ये देखिएगा 25। ओके 25 आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस आप सबसे मेन चीज़ जो है प्राइस ही होती है जो आप पूछते रहते हैं। इसकी 500 हमने एमआरपी रखी है। ठीक है, और ये आपको अमेजन से मिलेगी 400 की। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करें इसकी 480 पेजेज है इसकी। ठीक है, और ये जो है आपको 400 की जो है अमेजन से मिलेगी। और जयपुर से जो है आप ये ले सकते हैं एसके बुक हाउस से। कहाँ से ले सकते हैं? एसके बुक हाउस से। एसके बुक हाउस का जो है हम आपको एड्रेस दे देते हैं। ये एसके बुक हाउस का एड्रेस है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य वितरक एसके बुक हाउस, टोक फाटक, जयपुर। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से जो है आप ये ऑर्डर वहाँ से भी ले सकते हैं ऑफलाइन। वहाँ पे जो है ये आपको और भी सस्ती पड़ेगी। ठीक है, 50 रुपये के आसपास या 60-70 रुपये के आसपास जो है और कम सस्ती आपको पड़ेगी ये। ठीक है, तो ये तो हो गई बात बुक की। ठीक है, इसका कंटेंट जो है थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या है, किस तरीके से इसको मैनेज किया है। ये बुक का कंटेंट है आपका। ठीक है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे इनर पेज है सैनिटरी इंस्पेक्टर, डीएसएसबी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, आरआरबी, रेलवे। ठीक है, 25 मॉडल पेपर है। ठीक है, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल पेपर जो आए हैं हमारे, उसकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया 25 प्रैक्टिस सेट जो है आपको इसमें मिलने वाले, जो आपको डीएसएसबी एंड रेलवे दोनों में हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, डीएसएसबी एंड रेलवे का जो है सिलेबस हम आपको डिटेल में जो है पहले से चर्चा करे हुए हैं और भी वीडियो में, लेकिन इसमें जो है आपको प्रैक्टिस सेट की कंपैरिजन में जो है मैं थोड़ा सा और कंपेयर करना चाहूँगा। ठीक है, क्या ये जो प्रैक्टिस सेट है डीएसएसबी के लिए है या फिर रेलवे के लिए भी है? क्योंकि बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर रेलवे का अलग से निकालिए, तो उन लोगों का मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, डीएसएसबी का सिलेबस जैसे कि आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाएंगे। ऐसे जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट अ में आने वाले हैं। और पार्ट बी में जो है 100 क्वेश्चन जो है आपके एसआई ट्रेड मतलब एसआई कोर्स जो किया है आपने उससे रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो होगा डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न। रेलवे की बात कर लेते हैं। तो रेलवे में जो है आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिक्स के। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के, मैथमेटिक्स रीजनिंग दिया हुआ है, और 10 क्वेश्चन जो है आपके जनरल साइंस, जीके वगैरह सारा मिला करके दिया हुआ है। तो टोटल तीनों के जो है आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन जो है एसआई ट्रेड के पूछे जाएंगे। किसके पूछे जाएंगे? एसआई ट्रेड के, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जो आपने किया उसका। ठीक है, रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको फोकस किस पे करना है? 70 क्वेश्चन पे। ठीक है, 70 क्वेश्चन पे करना है। 30 क्वेश्चन में जो है किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का जो है यहाँ पर रीजनिंग भी अच्छा है, किसी का जो है यहाँ पर जीके वगैरह जो पूछे जाएंगे वो अच्छा है। ठीक है, अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो रेलवे में जो है आपके एक चीज़ नहीं पूछी जाती। क्या नहीं पूछी जाती? वह नहीं पूछी जाती हिंदी। क्या नहीं पूछी जाती? हिंदी नहीं पूछी जाती है। और क्या नहीं पूछी जाती? इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा है क्या उन्होंने डीएसएसबी का फॉर्म नहीं भरा है? भरा है ना। तो आप जो है डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट से जो है रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं और डीएसएसबी की भी तैयारी कर सकते हैं और रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको हिंदी एंड इंग्लिश नहीं पढ़नी है अगर आप रेलवे के ही फॉर्म भरा है तो, अगर आपने डीएसएसबी का नहीं भरा था। लेकिन आपने अगर डीएसएसबी का भरा है तो आप डीएसएसबी के लिए ये प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और रेलवे का आपने भरा है और डीएसएसबी का भरा है तो आपको सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश जो है डीएसएसबी के हिसाब से पढ़नी है। बाकी हिंदी एंड इंग्लिश जो है आपको रेलवे के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ये चीज़ सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैथ जो है वही आती है, रीजनिंग वही आती है। ठीक है, जीके, साइंस वगैरह, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड सेम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो है आपके 488 पेज का ये रहने वाला है। टोटल जो है आपके 25 मॉडल पेपर है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये आपके पहले जो है 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाएंगे आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? रीजनिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन खत्म हुआ है आपके। ठीक है, 21 से आप देखेंगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है,
तो 21 के बाद 40 तक जो है रीजनिंग रहेगा। 40 के बाद में जो है ये 40 क्वेश्चन है, लास्ट ये रीजनिंग का है। इसके बाद में आगे चलेंगे आप यहाँ पे 41 से आपके इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 60 तक रहेगा। 60 के बाद में ये देखिए 60 के बाद में यहाँ 61 से आपके हिंदी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन सब का डिटेल में सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। आंसर की भी है, डिटेल में सॉल्यूशन भी है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। तो 60 से लेकर के 80 तक जो है आपके हिंदी रहेगा। 80 के बाद में जो है आपके यहाँ पर जो है ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और 100 क्वेश्चन तक है ये, ठीक है। और 100 क्वेश्चन के बाद में जो है आपके क्या रहेंगे, 100 क्वेश्चन के बाद में 101 से जो है हम बात करेंगे आपसे। तो आपके जो ऐसा ट्रेड से रिलेटेड जो DSSB में जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो 100 क्वेश्चन ऐसा ट्रेड के हैं 101 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 101 क्वेश्चन में जो है 101 क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 102 पे आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम एवं सफाई जीवन का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से किसका हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, हमारी जो लास्ट बुक थी ना उनमें भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने उस बुक में भी कुछ जो है अपडेट हम कर रहे हैं, ठीक है। 5, 6, 7 टॉपिक हम उसमें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक बढ़ा रहे हैं तो उसकी भी मैं जो है आपको एक बार यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो टॉपिक इंक्लूड होने वाले हैं और उनके MCQ जो है हमने पहले ही क्रिएट कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, पहले ही जो है क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो जो क्रिएट हो गए हैं उनके MCQ जो है हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करवा दिए हैं दोस्तों। क्या करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट में जो है आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। और आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो जो है लास्ट बुक में भी नहीं थे। हमारी जो बुक थी वो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख लीजिए, उसमें नहीं है। तो कौन कौन से टॉपिक जो है हम इंक्लूड करने वाले थे उस बुक में, एक तो करने वाले थे आपके इंस्पेक्शंस, ठीक है, संक्रमण, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, बंदेगरण, ये टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। और एक है डिसइंस्पेक्शंस और एक है इम्यूनिटी, ठीक है, ये टॉपिक जो है इंक्लूड करने वाले हैं। फिर एक है आपका एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये टॉपिक हम इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। और एक करने वाले हैं एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन हो गए आपके। उसके अलावा जो है हम आपके करने वाले हैं औषधि विज्ञान, उसको और डिटेल में किया है हमने, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ MCQ जो है हम उनमें बढ़ाएं, उनके लिए बनाएं, तो वह हम आपके लिए जो है यहाँ पर भी जो है उपलब्ध करवा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी जो है हम आपके लिए जो है उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उन सब के जो है MCQ हमने आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करवाए हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो टॉपिक इंक्लूड किए हैं वो बुक में भी नहीं थे, तो वह हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में दे दिए हैं, ठीक है। हालांकि वो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके SI कोर्स जो आपने किए उन बुक में बहुत ही शॉर्ट एंड कम मैटर दिया हुआ है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मतलब बहुत कुछ कम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 107, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया है, ठीक है। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अच्छी तरह से रहना, साफ सुथरा रहना, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। घर की सफाई का महत्व है, ठीक है। ये है आपके सैनिटेशंस, मतलब स्वच्छता टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर है व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता निम्न में से किस में सहायता करता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आप सैनिटरी लैंडफिल के अंदर अपशिष्ट के विघटन के साथ गैस भी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हुआ है और ये आप देखेंगे इस तरीके से हमने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं ये, ठीक है। और टोटल जो है 25 प्रैक्टिस सेट है। ये देखिएगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 124, धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मीनामाटा और इटाई क्रमशः किन निम्न धातुओं से होता है। ये आपके जल प्रदूषण से रिलेटेड है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड है। जल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एम्स के पेपर उठा के देंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप स्वच्छ भारत अभियान किस तारीख को शुरू किया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना है इसको। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है,
ठीक है। ये इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो हैं हमने आपके लिए उपलब्ध कराए। कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो यहाँ पर ये जो है सारे क्वेश्चंस है और ये यहाँ पर इसके आंसर की है, ठीक है। और ये आंसर के बाद यहाँ पर डिटेल में जो है ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सबका, ठीक है। और आगे चलेंगे, हम आगे देखते हैं सेकंड वाला भी थोड़ा जो है आपको एक झलक दिखा देता हूँ मैं। ये सेकंड मॉडल पेपर है, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, ओके, सेम वही पैटर्न है, सेम टू सेम पैटर्न है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के जो है 20-20 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 100 क्वेश्चन पे ख़त्म हो जाती है जीके और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके 101 से सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। जैसे कि ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला 101 क्वेश्चन देखो, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 103, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम में शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया, कब किया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 देखोगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अधीन ध्वनि प्रदूषण को तथा सहित वायु तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, कब, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 107, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। क्वेश्चन नंबर 110, विसंक्रमण के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से विसंक्रमण की भौतिक तकनीकी के तत्व बताइए। फिर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से विसंक्रमण की भौतिक तकनीक के तत्व नहीं है, ठीक है। निम्न से विसंक्रमण की रासायनिक तकनीक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से विसंक्रमण की रासायनिक तकनीक के तत्व नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से विसंक्रमण की रासायनिक तकनीक के तत्व है। क्वेश्चन नंबर 116, किण्वन मीडिया उपकरण के स्टरलाइजेशन को पूरा करने के यांत्रिक साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एरोबिक किण्वन के लिए विशिष्ट वातन दरें क्या है। और क्वेश्चन नंबर 118 दे रखा है, भाप द्वारा सूक्ष्मजीवों के विनाश को इस प्रकार वर्णित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 से बंदीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, बंदीकरण विधि निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 122, वायु निस्पंदन प्रणाली के लिए प्रयुक्त फिल्टर सामग्री है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप, ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले देखने के लिए, ठीक है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे वापस ये डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद में जो है आप देखेंगे, ये डिटेल सॉल्यूशन के बाद में जो है आपके वापस आ जाते हैं, ये थर्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको टोटल 25 मिलने वाले, कितने 25 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जो आपके DSSB एंड रेलवे दोनों में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं आपकी जो आपने पढ़ाई करी है उसको जांचने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ाई तो कर ली है, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्वेश्चंस कितने याद रहें वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और आपको याद ही नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, ओके। यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर ये 100 से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के, जिसमें आप देखेंगे भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोग है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 102 में प्रसव के दौरान भ्रूण को मात्र संक्रमण के संचरण का खतरा सबसे अधिक किससे रहता है। उपचार प्रक्रियाओं के बाद होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रेरित संक्रमण को क्या कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, वाहक तथा रोग का निम्न में से कौन सा मेल करता हुआ जोड़ा है। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है। मानव कंकाल तंत्र मिलकर बना होता है। सबसे बड़ी टार्सल बोन कौन सी है। स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियाँ क्रमशः होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल में पेरिएंटल बोन होती है। किस बीमारी को हैंसन्स रोग भी कहा जाता है। सामान्य जुकाम का उपचार किस एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, स्तन कैंसर में जोखिम कारकों निम्न में से क्या शामिल है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से दवा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से दवाओं के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 116, औषधि प्रशासन के अनुसार दवा
देने का सही और सुरक्षित माध्यम है। तो इस प्रकार से जो है आपके टोटल जो है 488 पेज की जो है बुक है, ठीक है। और ये आपको जैसे कि मैं बताया अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेजन पे तो आपको 100% मिल ही जाएगा ये, ठीक है। अमेजन से 100% जो है आपको मिल ही जाएगा। और ये जो है आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेगा कितने का, 400 के समथिंग मिलेगा, ठीक है। और ये जो बुक है आप जयपुर से भी ले सकते हैं। जयपुर में जो है आपको ये बुक मिलने वाला है SK बुक हाउस से। SK बुक हाउस टोक फाटक पे है, वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो है आपको और 50-60 रुपये के आसपास जो है सस्ता मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आपको DSSB एंड में जो है आपको यूजफुल होने वाली, बहुत हेल्प होने वाली है आपके लिए, क्योंकि DSSB एंड रेलवे का पैटर्न जो है ना लगभग 80% सेम है, ठीक है। 80% सेम है। 20% में क्या दिक्कत है, आपके रेलवे में हिंदी नहीं पूछते हैं और रेलवे में जो है आपके इंग्लिश नहीं पूछते हैं। बाकी जो DSSB में पूछा जाता है वही आपके रेलवे में पूछा जाता है। दोनों ही जॉब जो है आपके ऐसी जॉब है जिसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप DSSB में भी भर सकते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप UP से हो, चाहे आप MP से हो, कहीं से भी हो। हर कोई स्टूडेंट जिसने ऐसा ही कोर्स किया हुआ है सब ने DSSB में फॉर्म भरा है, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन थी तो वो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो वो रेलवे की भी जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो DSSB में भरे हैं, रेलवे में भरे हैं, तो वो इस एक ही बुक से तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता इसी बुक में से जो है रीजनिंग हटा देता, इसी बुक में से जो है इंग्लिश हटा देता, हिंदी हटा देता, और इसी को जो है रेलवे का नाम दे करके भी आप लोगों तक पहुँचा देता। लेकिन उससे क्या होता, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आप इधर उधर किताबें देखते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। तो उनसे मेरे को दूर रखने के लिए आपको ये वीडियो बना करके आपका कंफ्यूजन जो है मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, सेम मैटर है, ठीक है। सब पब्लिकेशन ऐसे करते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ। आपको जो फैक्ट है वो चीज़ बताता हूँ। जिसने रेलवे में फॉर्म भरा है वो भी इसी से तैयारी करे, जिसने DSSB में भरा है वो भी इसी से तैयारी करे। अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता इसी में से हिंदी और इंग्लिश निकाल करके रेलवे का नाम देकर रेलवे का कवर डिजाइन करा कर अलग से भी सेल कर सकता था, लेकिन आपके डबल पैसे वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने एक में ही जो है आपके लिए ये वीडियो बना करके बता दिया है, ठीक है। और आप जल्दी से मंगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये बुक जो है आपको 2-4 दिन के अंदर जो है अमेजन से उपलब्ध हो जाएगी। ऑफलाइन आप जयपुर से जो मैं बताया SK बुक हाउस टोक फाटक अमेजूस के पास में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दुकानों पे भी मिल जाएगी, क्योंकि हम उनको होलसेल रेट में दे रहे हैं। वहाँ से जो है वो पूरे टोक फाटक में पहुँचा देंगे। जयपुर में भी और कोई उनसे मांगे तो उन तक भी पहुँचा देंगे, ठीक है। अगर कहीं नहीं मिले तो आप सीधा SK बुक हाउस पर जाइए और वहाँ से जो है ये बुक ले करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा पहला वाला जो बुक है वो भी हम आपको